हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहली बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये डिफाइन है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ड को आप समझते हैं तो पहले इसको स्प्लिट कर दीजिए वर्ड्स को। सिंपली अगर बड़ा वर्ड है सॉरी, कैरेक्टर प्लस स्टिक्स, राइट। कैरेक्टर आपको डिफाइन है, कैरेक्टर क्या होता है, किसी के बारे में डिफाइन करना, राइट, वही होता है ना कैरेक्टर। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टिक, चिपक जाना, कुछ ऐसा ही होता है ना, स्टिक हो गया, वो चिपक गया है। तो उसी तरह से जो आदतें जो किसी से चिपक गई हैं, यानी कि वो उसके बिना अधूरा है, वो चीजें उसके बिना पूरी ही नहीं हो सकती, वो उसके नेचर में है, वो ऐसा होगा तभी वो ऐसा है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके फीचर्स कहें या नेचर कहें, बात एक ही होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहती हूँ आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप कहते हैं विशाल। अब मैं कहती हूँ कौन विशाल, हमारे क्लास में तो दो विशाल है, तो विशाल कौन सा, अब दो विशाल है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसके बारे में बताएंगे ना, उसके बारे में कैसे बताएंगे, उसकी हाइट बताएंगे, उसकी हाइट क्या है, वो स्पेक्स पहनता है या नहीं पहनता है, उसके हेयर्स कैसे हैं, कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, मतलब कि जो आदतें सिर्फ उसी में है वो और किसी में नहीं है। तो वही क्या होता है, मतलब उसका नेचर ऐसा, बहुत सॉफ्ट टॉकिंग है, सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टेम्पर है। तो वो सब क्या है, यानी कि वो उसका नेचर है, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। तो वही क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके कैरेक्टर को जो डिफाइन करे, जो स्टिक हो चुकी है उससे कि यही चीजें हैं, तो वो आप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही वो बंदा है, यही वो विशाल है। आप बताएंगे ना विशाल जो टॉल है, जो बॉडी बिल्डर टाइप दिखता है, ठीक है, आप बताएंगे कि वो थोड़ा इस तरह से चलता है, उसका ड्रेसिंग सेंस इस तरह का है, इस तरह की शर्ट्स पहनता है मोस्ट ऑफ वो, ठीक है, या इस तरह से बात करता है। तो उसके बारे में जो भी आपने डिफाइन किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसके नेचर को बता रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, तभी मैं दो विशाल में डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगी। ये फीचर कहें, हम बोलते हैं ना कितने सुंदर फीचर्स है इसके, ठीक है, नैन नक्श कितने सुंदर है, दिखने में कितना सुंदर, इसका फिजिक कितना सुंदर है, ठीक है, तो वो फीचर वही होता है, ठीक है। तो फीचर, नेचर, कैरेक्टर, वही सेम चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स क्या है, बात एक ही होती है। अगर आपको क्वेश्चन में नेचर पूछा जाता है, फीचर पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, तो आपको सेम यही डिफाइन करना है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ लिखने का तरीका, इन सिनोनिम्स है इसके, लिखने का तरीका ही डिफरेंट और कुछ नहीं है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये जो फीचर्स लिखी हुई है, अगर वो इसमें है तो ही अकाउंटिंग, अदरवाइज अकाउंटिंग नहीं। अगर मैं कहूं ये फीचर्स इसमें से सिर्फ एक ही फीचर आती है इसके अंदर, तो नहीं, वो अकाउंटिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग ही उसको कहेंगे जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आएंगे। अगर ये फीचर्स उसमें नहीं है तो वो अकाउंटिंग नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नेहा अग्रवाल जो हमें टीच कर रहे हैं, जो ये वीडियोस में पढ़ा रहे हैं, उनके करली हेयर्स है, नहीं, आई एम नॉट दैट नेहा, राइट, डिफरेंट है ना, आई एम नॉट दैट वन। तो वही बात है कि वो आप डिफाइन करते हैं कि जो, अरे वो नेहा जो बहुत अच्छी सिंगिंग करती है वो हमें पढ़ा रही है, मैं अच्छी सिंगिंग नहीं करती, तो इट मीन्स आई एम नॉट दैट नेहा, दैट इज नेहा कक्कर, राइट, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो किसी चीज की प्रैक्टिस उसके बारे में डिफाइन करना, उसके बारे में बताना। अगर वो आदतें जो उसकी हैं वही उसके अंदर है तो वो हमारी क्या है, अकाउंटिंग है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। मैं इतना डिटेल में सिर्फ इस वर्ड को क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि जो 11th के स्टूडेंट्स एग्जाम्स चेक करते हैं उनके, तो उन्हें प्रॉब्लम क्या आती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। उन्हें डिफरेंशिएट क्लियर नहीं होता है, उन्हें लिखना किस तरह से, तो वो भी मैं लास्ट में ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगी। इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके मीनिंग को डिफाइन कर रही हूँ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों में बता दूंगी किस तरह से लिखेंगे तो वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी, और किस तरह से लिखेंगे वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ऑब्जेक्टिव्स बन जाए।
दैट विल बी मेरिट पॉइंट फॉर यू। ओके, चलते हैं अपनी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर। हमेशा जो भी अपने 11th के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ डायरेक्ट ही ना लिखे, उसे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव भी बनाए। सिर्फ लिखकर उसे लिख दिया आपने नंबर 1 2 3, वैसे भी लिखी, कुछ क्वेश्चंस में उस तरह से भी लिखना डेफिनेटली गुड, ठीक है, वैसे भी लिखना चाहिए, पर आप इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। Then identification, measurement, recording and communication, organization, information to interested users. सबसे पहले ये समझने से पहले हर किसी को अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी प्रोसेस आनी चाहिए। प्लीज मेरी लास्ट वीडियोस को देखिए 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको समझ नहीं आता उसे समझिए। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आती है मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। बट इससे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जिसको प्रोसेस क्लियर हो गई है उसके लिए चैप्टर क्लियर हो गया, उसको प्रैक्टिसेस भी समझ में आ जाएंगे, उसको ऑब्जेक्टिव से समझ में आ जाएंगे, उसको लिमिटेशंस भी क्लियर हो जाएंगे, उसके आगे जो भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके चैप्टर में है, जो भी आगे आएगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन हमारी क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज जो भी मेरी लास्ट वीडियो उस पर जाइए और प्रोसेस उसमें से चेक कीजिए, प्रोसेस अकाउंटिंग उसको देखिए, उसको समझिए और फिर आप इस पर आइए, ठीक है। चलिए चलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, इसको स्प्लिट कर ले 2 वर्ड से, इकोनॉमिक एंड देन इवेंट। सबसे पहले लेके चलते हैं इकोनॉमिक को। जब भी हम अर्निंग के लिए जो भी करते हैं, ठीक है, अर्निंग जो भी करते हैं उसको इकोनॉमिक ही बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात करते हैं। एक्टिविटीज करते क्या होती है, जो भी कुछ हम करते हैं, कोई खेल रहा है दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी, मैं आपको टीच कर रही हूँ दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, बच्चे पढ़ रहे हैं एक्टिविटी है, मम्मा खाना बना रही है एक्टिविटी है, पापा काम पर गए हैं एक्टिविटी है, यानी जो भी कुछ हम कर रहे हैं एक्टिविटी है। तो हम लोग अपने बिजनेस में, मैं अब नॉर्मल एक्टिविटीज की बात है कि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स सिर्फ किसकी बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ अपने बिजनेस की बात कर रही हूँ, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो नॉर्मली 2 तरह की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो अपनी लिविंगहुड को रन करने के लिए करते हैं, इट मीन्स अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, अर्निंग करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, वो सारे क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। क्लियर है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम करते तो है अपने जीवन जीने के लिए भी करते, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक्टिविटीज करते। जैसे मैंने सोशल वर्क कर दिया, किसी बच्चे को बुक्स की जरूरत है उसे बुक्स दे दी, किसी बच्चे को खाने की जरूरत है उसको खाना दे दिया, सोशल वर्क करते हैं ना हम लोग। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोशल वर्क करती हैं, ठीक है, गाय को खाना खिला दिया, सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, बट दिस इज नॉट टू डन फॉर अर्निंग, वो अर्निंग के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप गाय पाल रहे हैं किस लिए, अर्निंग के लिए, इसका दूध बेचेंगे हम लोग, दूध निकाल कर दूध बेचेंगे, इसका घी बेचेंगे, तो हम उसको जो खिला रहे हैं वो हमारा किस लिए पर्पज हो रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट मेरे पास गाय नहीं है, मैं कोई गाय आ जाती है उसे खाना खिलाती हूँ, तो दैट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई थिंक दोनों में क्लियर हो गया होगा आपको कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। जो एक एक्टिविटी किसी के लिए इकोनॉमिक है वो दूसरे के लिए नॉन इकोनॉमिक हो सकती है, राइट। गाय को मैं खाना खिला रही हूँ दैट इज नॉन इकोनॉमिक, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं खिला रही, लेकिन जो उसे पाल रहा है, उसका दूध बेचकर पैसे कमा रहा है, अपनी जीविका का उसका साधन है, अपने जीने के लिए जो भी कुछ वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो खर्चा कर रहा है वो सब किस में जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाएगा। आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब चलते हैं, एक्टिविटीज तो क्लियर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, अर्निंग के लिए जो भी कुछ हम लोग करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हमारी किसके लिए होती है, अर्निंग के लिए, वो कौन सी एक्टिविटीज कहलाती है, इकोनॉमिक। इट मीन्स इकोनॉमिक हम बिजनेस को बोल सकते हैं, क्योंकि अर्निंग के लिए तो बिजनेस ही किया जाता है, राइट। तो इट मीन्स हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहें या बिजनेस एक्टिविटी कहें, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी। तो इकोनॉमिक और बिजनेस दोनों एक ही चीज हो जाएगी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि दोनों ही पैसा कमाने के लिए की जाती है। यहां तक क्लियर है, मीनिंग क्लियर हो गया। बिजनेस इवेंट, इकोनॉमिक को हम अपने कॉमर्स लैंग्वेज में क्या लिख देंगे, बिजनेस इवेंट क्या होता है, इवेंट जो भी कुछ हो चुका है,
इवेंट वही होता है ना, हम कहते हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, यानी कि हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हम फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट ना, कि बच्चे का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वो एक इवेंट है हमारे लिए। जरूरी में तो इवेंट सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट को लेके चलते, पॉजिटिव भी होते, जो भी कुछ हम फंक्शन परफॉर्म करें। फंक्शन क्या होता है? कुछ काम करना। इवेंट क्या होता है? कुछ करना, ठीक है। तो जो भी कुछ हम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी कुछ हो चुका है, जो भी कुछ हैपन होने वाला है या हैपन हो रहा है, दैट इज इवेंट। हैपनिंग्स को, किसको? हैपनिंग्स। अगर हम अपने सिंपल उसमें बोले तो हैपनिंग्स जो भी हो रही है वो इवेंट्स है, ठीक है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं इवेंट्स है, एक्टिविटीज है। इवेंट्स क्या हो गए? बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। यानी कि बिजनेस इवेंट्स, बिजनेस एक्टिविटीज जिनका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो एक्टिविटीज, वो इवेंट्स जिनका बिजनेस पर इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। वही बन गया ना। अगर हम इसको जब हम स्प्लिट किया, इकोनॉमिक का मीनिंग जो हमने निकाला वो निकला बिजनेस, इवेंट का मतलब निकला एक्टिविटी। या जो भी कुछ हम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्टिविटी बोल देते हैं। जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है वो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी का मतलब बिजनेस पर इफेक्ट होगा ना उसका, बिजनेस एक्टिविटी है तो इट मीन्स वो इकोनॉमिक इवेंट्स जिनका बिजनेस पर इफेक्ट है। क्या मेरा अकाउंटिंग की फीचर है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। इकोनॉमिक इवेंट है, इट मीन्स अकाउंटिंग वो होगी जिसके अंदर इकोनॉमिक इवेंट्स होंगे, जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, वो एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगे। अगर वो इफेक्ट नहीं कर रही है, अगर वो इफेक्ट नहीं कर रही है तो इट मीन्स अकाउंटिंग में नहीं आएंगे। प्रोसेस में फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो वही चीज है इकोनॉमिक इवेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जिनका बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है, जिसका पैसे पर, अर्निंग पर, प्रॉफिट पर, लॉस पर इफेक्ट हो रहा है, तो हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। अभी कह रहे इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आ गई टोटली, ठीक है। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से झगड़ा कर रहा है या फिर स्ट्राइक हो गई है, सब कुछ इसका बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है। फिर चलते हैं आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। ये सारा हम प्रोसेस में पढ़कर आए तो मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिफाई करना है हम लोग को उन ट्रांजेक्शन्स को जिनका बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है। बिजनेस यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करेंगे? पता लगाएंगे जिसका पैसे पर इफेक्ट हो रहा है, और फिर उसे मेजर करेंगे, मनी में कन्वर्ट करेंगे, कितना पैसा जो है उसके ऊपर आ रहा है उसको मेजर कर लेंगे मनी के अंदर। फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करना यानी किसको लिखना, उसके जर्नल लेजर तैयार करना, उसको फिर समराइज करना, उसकी फाइनल रिपोर्ट्स बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, एंड देन जो भी यूजर्स है उनको कम्युनिकेट करना, वो इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाना। वो इस तरह से इन्फॉर्मेशन करना ताकि सबको कम्युनिकेट कर सके, सबको समझ में आ सके। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि सब इजी सारी की सारी कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर देता है, सभी को मेजर करता है मनी में, यानी क्वांटिफाई करता है। यहाँ पर अगर किसी को थोड़ा सा मेजरमेंट में क्वांटिफाई करेगा, प्रॉपरली लिखेगा कि 10,000 की चीजें 20,000 की, 15,000 की, 25,000 की, 50,000 की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, रिकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्ड करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सब चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेगा, उन्हें एनालाइज करता है, उन्हें समराइज करता है, क्लासिफाई करता है, एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करता है और दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग सबको पता है, ओके। चलिए इसे भी थोड़ा सा स्प्लिट करके पढ़ते हैं। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बहुत धीरे धीरे आपको करा रही हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बताने को मैं इनको 1 मिनट में सबके मीनिंग बता दूंगी और आपको सब पे भी आ जाएंगे, बट मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि सिर्फ आपके अकाउंटिंग में नहीं, आपके बिजनेस स्टडीज में, आपके लाइफ टाइम कभी भी ये वर्ड्स आपके सामने आते हैं तो आपको क्लियर होगा कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। स्लो चलने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आप लोग को हर पॉइंट क्लियर हो। फाउंडेशन ऐसे ही नहीं बोला, वो इसीलिए बोला है आपकी नींव तैयार करनी है ताकि फ्यूचर में आपको कभी कुछ भी कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आए ही नहीं, आपको कोई ट्यूशन कोचिंग लेने की जरूरत ही ना हो। नेट का एग्जाम भी अब बिना पढ़े क्रैक कर रहे अगर आपने 11th 12th अच्छे से बेस्ट तरीके से किए। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना क्या होता है आप सबको पता है। ऑर्गेनाइज करना क्या? मैनेज करना,
चीजों को अच्छे ढंग से रखना, उसे समेट कर रखना, संभाल कर रखना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े अलमारी में सेट करते हैं, बुक्स रैक में लगाते हैं, शूज रैक में लगाते हैं। अगर इसकी वजह हम सब कुछ मैशअप कर दें, ठीक है, एक रूम में हम गए हैं, वहां पर कहीं पर जूते पड़े हुए हैं, कहीं पर टावल गिरा हुआ है, कहीं पर सॉक्स हैं, कहीं पर आपके कपड़े गिरे हुए हैं, कहीं पर आपका बैग रखा हुआ है, कहीं पर पानी की बोतल है, कहीं पर बर्तन है, तो सब क्या है, सब ऐसे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या कहते हैं, अरे चलो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इट मीन्स उसे अच्छे ढंग से सेटअप करते हैं, उसका सेटअप लगाते हैं, यही होता है ना। तो ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, सेटअप करना, हर चीज को अच्छी तरह से। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड जोड़ दिया ऑर्गेनाइज का, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो प्लेस जहां पर उसे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उस रूम को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज कर दिया आपने, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो सेटअप करती है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज करती है, यानी कि वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, कोई एक बंदा अपना बिजनेस कर सकता है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी कंपनी हो सकती है, आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, वो सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। सभी कंपनी से LIC है, ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ क्या है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए हो या फिर ना कमाने के लिए। इट मीन्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो जो क्या करती है, किस लिए बिजनेस करती है, ताकि उन्हें पैसा मिले, अर्निंग हो, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करती, सोशल वर्क के लिए करती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट की जो कुछ कंपनीज है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, जैसे हमारी रेलवे है, ठीक है। जैसे हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है, वो किस लिए की जाती है, ताकि हमारी जनरल पब्लिक को फैसिलिटीज मिल सके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो मिनिमम चार्जेस लेते हैं। तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्कूल्स होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल स्कूल्स पैसा कमा रहे हैं डेफिनेटली, बट एक्चुअल में जो स्कूल्स होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किए जाते, वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। हम घर पर बैठ जाए, घर के नॉर्मली खर्चे होते हैं, हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं, नहीं करते ना, तो ऑर्गेनाइजेशन इसे तैयार करती है। तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन, और एक बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार करता है। इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स, नेक्स्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स, यानी कि अकाउंटिंग की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को, उन सब पार्टीज को, उन सब यूजर्स को जो इसमें, जो बिजनेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इंटरेस्टेड मतलब जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका ओनर हो सकता है, उनके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, उनके सप्लायर हो सकते हैं, ठीक है, उनके कस्टमर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो उन सबको इंटरेस्ट होगा ना, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट होता है, टैक्स लेना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट होता है कि अरे ये बिजनेस कैसा चल रहा है, ज्यादा अच्छा चल रहा है, कम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अच्छा चलेगा तो उनको भी बेनिफिट है, कम चलेगा तो उनको भी लॉस है, टैक्स कम मिलेगा, तो उनको भी इंटरेस्ट होता है कि भाई इस बिजनेस ने कितनी अर्निंग की है इस साल में, तो वो भी रिपोर्ट जाना चाहते हैं। हो सकता है आप 50 करोड़ की अर्निंग कर रहे हो, 5 लाख का टैक्स दे रहे हैं, यार दिस इज नॉट फेयर। तो जितनी आप अर्निंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए भी होना चाहिए, तो वो टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट होता है इसमें। तो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं जो चाहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज करना, तो अकाउंटिंग उन्हें भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी क्वालिटीज जो होंगी अकाउंटिंग में होनी चाहिए, तो ही अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीए बनना? CS? नहीं, एंटरप्रेन्योर? तो सेम एज इट इज। ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये करना क्या चाहते हैं, इसका उद्देश्य है क्या ऑब्जेक्टिव का, सॉरी अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है क्या, इसी को हम बोलते हैं नीड, इसी को बोलते हैं एडवांटेजेस। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीड क्या होगी, यानी कि जरूरत क्यों पड़ी, देखा जाए तो जरूरत और उद्देश्य दोनों एक चीज है ना। मैं आपको कहूँ आपको सीए बनने की जरूरत क्यों पड़ी, आप कहते हैं मैं सीए बनना चाहते हो, आपको सीए बनने की जरूरत क्यों पड़े, ठीक है, तो भी बात वही है, तब भी आप भी वही करेंगे। और मैं कहूँ आप क्या बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, आंसर तो वही आएगा ना सेम। एडवांटेज बेनिफिट क्या है उसके, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या है, ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्टिव वही तो फायदे है ना। आप चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाओ, वही सीए करने का फायदा है, वही आपका ऑब्जेक्टिव और वही आपकी जरूरत है। तो इट मीन्स अगर आप तीनों वर्ड्स लिखे गए तो सेम ही चीज होती है, आप उसमें इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग को हम करते क्यों है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट्स है, या इसके ऑब्जेक्टिव क्यों है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला चलते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। डेफिनेटली आप फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं आप सबको क्लियर हो चुके क्या होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के, ताकि सबको इजीली समझ में आ जाए। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए हम लोग बिजनेस करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पता करना जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो भी हमें बंद भी करना पड़ेगा। हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अगर हमें सिर्फ लॉस होता जा रहा है तो क्या बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना जरूरी है, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग को बनाते हैं। टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए मैंने प्रोसेस में डिफाइन किया था कि बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कंपनी किस पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन की साउंड पोजीशन है या नहीं है, क्या वो अपने लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके बाद टोटल एसेट्स कितनी है, ठीक है, कितना पैसा है कितना नहीं है, उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो सब भी ये डिफाइन करती है। देन टू प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस, बिजनेस के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा बिजनेस में चल क्या रहा है, कुछ हमारे पास लिखा हुआ नहीं होगा, हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो है नहीं हम रिकॉर्ड के बिना लिखे बिना ही किसी को 5 लाख रुपए दे दे, किसी से 20 लाख ले लिया, किसी को 10 लाख दे दिया, वो कस्टमर्स को दे दिया, आज हमने 50,000 की सेल कर दिया, आज हम 60,000 की, हमें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में आज सेल कितनी हुई है। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल लेकर चलते हैं, घर की बात करते हैं नॉर्मल, आप लोग को पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, पॉकेट मनी आपको मिली 500 रुपीज मिली, आपको ध्यान होगा ना भाई मैंने इतने खर्च कर दिए, अब क्या करते हैं उसमें से निकाले, जो भी कुछ खरीदना था आपने पैसे निकाले दे दिए, खरीद लिया बेच लिया, जो भी कुछ करना था आप लोगों को खरीद लिया, कुछ कुछ फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, फिर आपने देखा 2 दिन बाद अरे पैसे कहाँ गए, पैसे तो है ही बचे ही नहीं, तो बड़ी जल्दी खत्म हो गए, तो आप सोचते ना कहाँ गए, वो मंथ के लिए मिले थे आपने 2 दिन में खर्च कर दिए, फिर आप देखेंगे कि मैंने कहाँ खर्च किया कहाँ नहीं किया। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ताकि इफेक्टिव जो हमारे पैसे बिजनेस में लगा है उसको इफेक्टिव यूज कर सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंस है कहाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना लोन पर आया है और कितना हमारा कैपिटल का लगा है, या हम लोगों ने इसे कहाँ पर इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट नहीं किया है उसे, तो पूरी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम बिजनेस के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल कर सके और बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सके, उसकी प्रोग्रेस को देख सके। यहाँ पर आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेस, कंपनी की प्रोग्रेस को डिफाइन करने के लिए भी यूज करते हैं इसको। आप एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बना सकते हैं इसके साथ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे बिजनेस है उसकी प्रोग्रेस को भी क्या करते हैं डिफाइन करता है कि वो या मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है या नहीं हो रही है उसको भी आपको डिफाइन करेगा। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, सेम आ गए, आपकी इंटरेस्टेड पार्टी जो भी होंगी इसका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें वो इन्फॉर्मेशन देनी है, उन्हें कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है उन्हें ताकि उन्हें इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फीचर्स हो गए, सेम वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जो हमने प्रोसेस में किए थे। चलिए आज का गोल्डन पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाया जा सकता है या ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया जा सकता है, दोनों डिफरेंट होते हैं तो क्लियर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो होती हैं जो उसके अंदर है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ठीक है, किसी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी भी बुरी दोनों नेचर होते हैं ना, कुछ आदतें अच्छी होंगी कुछ बुरी होंगी, क्योंकि हर कोई क्या सेम तो नहीं होता। ठीक है, तो वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य अलग हो गया, हर किसी का अलग अलग ही होगा और वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज डिफरेंस है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे सिर्फ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एडवांटेज है ना, तो इसमें से लिमिटेशन में चला जाता है नेगेटिव पर। चलिए अब आपको बता के कैसे बनाते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, आगे टू लगा दे, एक वर्ड और यूज कर देते हैं इसके अंदर, टू आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस की एक्टिविटी है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर लिखा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करता है
मेजरमेंट करता है, रिकॉर्डिंग करता है, कम्युनिकेशन करता है, इसकी फीचर, इसका नेचर की ऐसा करता है। लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना है कि इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई, टू लगा दे, टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ टू रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होती है, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। इटमें सिर्फ टू लगाने से और कोई वर्ड प्रोवाइड, डिपिक्ट, कैलकुलेट, मेंटेन, ये वर्ड्स यूज करने से आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, नीड में भी और एडवांटेज में भी। तो आई थिंक अभी इतना टफ नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स का, और दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट मुझे जो एग्जाम चेक करते हुए मिलता था, मेन प्रॉब्लम वो यही मिलती थी, बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्टिव लिख देते थे, ऑब्जेक्टिव में कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम मार्क्स नहीं दे सकते ऐसे लिखने पर, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज को इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है, तो वो क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपने इसके अंदर या तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन कीजिए, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको सब क्लियर हुआ, आपके सब टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो अच्छे से पढ़े और अपने सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर करें। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।